रामविलास पासवान के निधन होने के बाद पशुपति पारस जो उनके छोटे भाई थे और वो पार्टी को ही तोड़कर वो हालांकि उनके ओरिजिनल में जो उनके उत्तराधिकारी अगर कोई होता था तो उनके पुत्र रामविलास पासवान के जो पुत्र थे वो चिराग पासवान। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो पशुपति पारस जब वहां से हाजीपुर से उपचुनाव हुआ तो वहां से उपचुनाव में पशुपति पारस को चिराग पासवान समर्थन करके वहां से उनको सांसद बनाने का काम किया। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मोदी कैबिनेट में हालांकि नौबत तो बिहार में ऐसा हुआ कि 6 सांसद में 5 सांसद जो है वो पशुपति पारस के साथ चले गए और उस समय के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से पशुपति पारस गुट के साथ थी। लेकिन और उस समय केंद्र में मंत्री जब मंडल विस्तार का बात आया, मंत्रिमंडल विस्तार का, तो उस समय पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया, केंद्र में खाद्य मंत्री बनाया गया। लेकिन जब अभी 2024 का लोकसभा चुनाव का जब बात आता है तो वही भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने से पशुपति पारस को इनकार कर गई और चिराग पासवान को, जो कि उस समय पार्टी का सिंबल तक जो है वो पशुपति पारस को मिल चुका था। लेकिन अभी वही 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतने से इनकार कर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरीका से मालूम है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो वोटर है वो चिराग का वोटर है, वो ना कि पशुपति पारस का वोट। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। तो इसलिए बिहार में सीट शेयरिंग का जब बात आया तो चिराग पासवान को, जो कि चिराग पासवान का पुराना मांग था ही कि हमको 6 सीट बिहार में चाहिए, उससे कम में हम 1 सीट में भी कम में हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 5 सीट उनको तो मिल गया लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला बिहार में। लेकिन फिर कुछ खबर अफवाह में ये भी चला कि भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को राज्यपाल बनाएगी और उनके पुत्र को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्रालय भी मिलेगा। लेकिन ये सब हुआ नहीं और पशुपति पारस जो है वो पार्टी से इस्तीफा भी दे दिए हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा था कि लालू यादव की तरफ से उनको 2 सीट का ऑफर है, जो कि बुलाया जा रहा है, उनको 2 सीट मिलेगा। लेकिन इसमें भी अभी कहां तक सच्चाई है ये अभी कन्फर्म मालूम नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, ना तो कोई किसी का दोस्त होता है। परिस्थिति में जो परिस्थिति होगा बढ़िया वैसे ही काम किया जाता है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव शिवसेना और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, ये दोनों में जब पार्टी सिंबल का बात आया तो पार्टी सिंबल जो है एकनाथ शिंदे को मिल गया। इसी तरीके से बिहार में पशुपति पारस और चिराग, जब ये दोनों में लड़ाई हुआ तो पशुपति पारस को उस समय सिंबल जो मिल गया था आसानी से। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में परिस्थिति का खेल हुआ और पशुपति पारस को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में देने से इनकार कर गई और चिराग पासवान को 5 सीट बिहार में लोकसभा का मिला है। तो ये है राजनीति का खेल। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा।